नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य का असर। मैं 9 नंबर कासिम के अनुराग हॉस्पिटल के ठीक सामने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक मिश्रा की क्लिनिक पर खड़ा हूँ। आइए उनसे जानते हैं दांतों को लेकर कई समस्याएं लोगों को आती रहती हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो। दांतों को दर्द हो जाना, ठंडा पानी लगना वगैरह वगैरह काफ़ी समस्याएं ऐसी होती रहती हैं जिसको आमतौर पर आपको ऐसे दुनिया को चाहिए इस समय हम बैठे हैं कानपुर के गीता नगर क्रॉसिंग पर। यहाँ पर डॉक्टर विवेक मिश्रा BDS हैं और इनका डेंटल का क्लिनिक भी है। इनसे पूछते हैं कि कई समस्याएं दांतों को लेकर आती रहती हैं। उसमें जो है डॉक्टर विवेक मिश्रा, आप बताइए कि दांतों को लेकर के आपका क्या कहना है कि कैसे लोग जो है इसको जो है कभी कभी दर्द होने लगता है। छोटे बच्चे हैं वो भी दर्द के लिए बोलते रहते हैं, बड़े होते हैं वो जो है दर्द हुआ तो दांतों को खुला लेते हैं। इसकी केयर कैसे करें और क्या इसका क्या मतलब क्या होता है, कैसे ये सब चीज़? दांतों की केयर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास एक जो छोटा सा रूल है वो सबको पता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। एक तो सुबह और रात को सोने के पहले जरूर ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे दांतों में कभी कोई कैविटी ना हो, कोई इन्फेक्शन हो। अगर दांत में कोई कैविटी हो भी जाती है या कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और डेंटिस्ट के हिसाब से वो अपने एक्सरे करके देख सकते हैं कि उसमें क्या कमी है या क्या दिक्कत है। अगर दांत में RCT की कोई पस बन गया है, कोई इन्फेक्शन है, तो हम RCT के थ्रू दांत को बचा सकते हैं। तो दांत को कभी भी निकलवाना नहीं चाहिए। आप दांत को RCT के द्वारा बचाया जा सकता है दांत। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए कि हल्की फुल्की ऐसे दर्द होने लगती है परिवार में, बच्चों को, महिलाओं को या बुजुर्ग जो पुरुष होते हैं, तो उस समय होता क्या कि दर्द की दवा खा ली गई, कल आराम मिल गई। ये बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है कि जो पेशेंट होता है, कोई भी हल्का इन्फेक्शन हुआ या कोई पेन हुआ तो तुरंत जाके मेडिकल स्टोर से उन्होंने पेन किलर ले ली और फिर उनको लगता है कि वो रिलीफ हो गया, लेकिन अंदर जो इन्फेक्शन है हमारे दांत में वो धीमे धीमे ही आगे बढ़ता रहता है, जो हमारी दांत की नस को डैमेज करने लगता है। तो इससे पहले कि जब दर्द हो, पहले ही दर्द में अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट आपके दांत को अच्छे से चेक करने के बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करेगा। तो दांत को निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दांत को बचा सकते हैं। तो मरीज को कैसे पता चलेगा कि हमारे दांत में इन्फेक्शन है? जब वो डेंटिस्ट के पास जाएगा तो डेंटिस्ट अपने सारे जो भी चेक कर रहे होंगे वो क्लिनिकली चेक करेंगे, फिर एक्सरे से जांच करके देखेंगे एक्सरे में क्या रिपोर्ट आ रही है। एक्सरे में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट तो जैसे दांतों में मसाला भरा जाता है, फिलिंग करी जाती है, तो नॉर्मल फिलिंग से ही वो दांत आपका ठीक हो जाएगा, बच जाएगा, फिर निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली होता क्या, कभी कभी कुछ लोगों को जैसे सर दर्द हुआ जी, तो उसमें दवाई खा ली, डिस्प्रिन वगैरह वगैरह जो भी कुछ आती होंगी, तो दर्द खत्म हो गया, यानी कोई बात नहीं रही। तो इस तरीके से दांत में भी दर्द, वो जो पेन है हमारा वो टेम्प्रेरी है, यानी कि जब आपने दवा खा ली तो हमारा पेन जो है वो टेम्प्रेरी आपको रिलीफ मिल गया, लेकिन अंदर ही अंदर जो इन्फेक्शन है वो आपका खत्म नहीं हुआ, वो जड़ से नहीं गया, तो धीमे धीमे वो बढ़ता रहता है। फिर अचानक से क्या होता है, वही पेशेंट जब आपके पास 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आता है, वही पेशेंट पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसमें डॉक्टर पूरा चेक करता है कि क्या इसमें हमें RCT करनी पड़ेगी कि दांत में क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर हम उसके बाद भी अगर वो ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम दांत को बचा सकते हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट सक्सेस हो जाता है। अच्छा, ये भी सुनने को मिलता है कि RTC का बड़ा खर्चा आता रहता है। नहीं, RCT थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना एक्सपेंसिव नहीं जितना कि लोग सोचते हैं। अगर आप टाइमली डेंटिस्ट के पास जाएंगे, टाइम पे उसका मैनेजमेंट कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। नॉर्मल 3 से 4 हज़ार में आप RCT करा सकते हैं। सर, आपके यहाँ अगर कोई मरीज़ रिक्वायर करता है तो आपके क्लिनिक तक कैसे आ पाएगा? आप जो है हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के द्वारा आप बताने की कोशिश करें। चैनल के द्वारा तो हम अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं। बाकी हमारा जो क्लिनिक है वो 9 नंबर क्रॉसिंग पे है, जिसको हम गीता नगर क्रॉसिंग कहते हैं। 9 नंबर क्रॉसिंग से जस्ट अपोजिट टू अनुराग हॉस्पिटल। अनुराग के ठीक सामने आपका क्लिनिक पड़ता है। जी जी जी। तो उसमें मतलब जो है आपसे कोई भी मरीज अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कौन सा नंबर है? उसका नंबर है 9936161608। अच्छा सर, मान लीजिए कि किसी पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है जी,
मान लीजिए उसमें जो है तो किस तरीके से उसको आप कवर करते हैं? पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या कंडीशन है। अगर कोई मेजर ऑपरेशन करने लायक है, अगर वो क्लिनिक पे हो सकता है तो हम उसको क्लिनिक पे करते हैं, नहीं तो फिर किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराने के बाद अगर ओटी की जरूरत है तो फिर ओटी में करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में। अच्छा सर, एक हमारा एक जनरल सा प्रश्न है जी। कुछ ग्रामीण क्षेत्र में से लेकर के शहरों में भी लगभग 20% है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहता है कि लोग वहाँ पर मंजन की व्यवस्था ज़्यादा नहीं होती कि अपना उठे और नहाया धोया या नहाया नहीं और ऐसे मुंह धोया और खाना खाने बैठ गए, उसके बाद तो उनके दांत पीले रहते हैं या इस तरीके से उनके दांत बड़े मजबूत रहते हैं। नहीं, देखिए ये तो हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि दांत ऐसे मजबूत रहता है कि जो लोग कहते हैं कि हम तंबाकू खाते हैं तो हमारे दांतों में दर्द नहीं होता या कोई, ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन दांत जो है वो अंदर ही अंदर से खराब, हमारे दांत जो है वो सारे मसूड़ों से ही अटैच है। अगर हमारे मसूड़े कमज़ोर होंगे तो दांत हमारे आगे चल के धीमे धीमे कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे। अगर हम मसूड़ों की भी केयर करेंगे तो हमारे दांत भी मजबूत रहेंगे, मसूड़े भी केयर रहेंगे। नहीं, शहरों की अपेक्षा हमने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को दांत की शिकायतें कम रहती हैं, ऐसा कुछ? ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत कम नहीं रहती। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्चुअली प्रॉब्लम जब होती तभी पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाता है, वरना वो ग्रामीण क्षेत्रों में पेशेंट अपना ट्रीटमेंट वहीं खुद ही करा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कैंसर की जो दांतों के मसूड़ों से लेके दांतों में जो कई बार हमने देखा जांच के बाद में कई प्रॉब्लम आती रहती हैं, और उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र के स्तरों के लोगों को जो है कैंसर की दांतों में जो मेन वजह है जो हमारे शहर में जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो एक तो पान मसाला, तंबाकू या जो चुनई खाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं कैंसर के। अगर आप इसका टाइम पे ट्रीटमेंट कराएंगे, इसके जो गाइडलाइन से थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है ट्रीटमेंट का और लंबी दवाइयाँ चलती है, लेकिन ये धीमे धीमे ठीक हो जाता है अगर आप टाइमली इसको ट्रीट कराते हैं ट्रीटमेंट को। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत सहयोग है कि लोग जो है हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपके क्लिनिक तक पहुँचे। दांतों की केयर करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, बस अगर आप टाइम